हेलो पाइसीज, वेलकम टू आर एन सेलेक्ट गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका सितंबर मंथ कैसा रहेगा। तो चलिए ये देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके पाइसीज, आपके लिए कार्ड्स निकाल दिए हैं यहाँ पर। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको स्क्रीन पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेंबरशिप लेनी है जो कि सिर्फ 89 रुपीज़ के पर मंथ आप ले सकते हो, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने और समझने को मिलेगी अकल्ट से रिलेटेड। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप आ सकते हो। साथ ही साथ काफ़ी रेमेडीज़ भी यहाँ पे मैं शेयर करूँगी आपके साथ। और कोशिश मेरी पूरी है कि हर हफ्ते 1 या 2 वीडियोज़ आप तक आ ही जाए। 2 नहीं तो कम से कम 1 वीडियो हर हफ्ते आपको मिलती रहेगी, जिसमें आपको काफ़ी अलग सी बातें सीखने और समझने को मिलेगी। ठीक है, जानने को मिलेगी। ओके, देख लेते हैं और क्या है इस डेक से। यूनिवर्स प्लीज का क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए है वो है या इन योर बैग फाइनेंशियली ब्लेसिंग पाइसीस, आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सितंबर का मंथ तो अच्छा है पैसों को लेकर। आपके लिए पैसे आपके कहते हैं ना बरसते हैं। लोग कहते हैं ना कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, आपके लिए सच में पेड़ पे उगेंगे पैसे। ठीक है पाइसीस, सितंबर मंथ में तो पैसे की कमी होगी नहीं। जब ज़रूरत होगी, हो सकता है ये पैसे का ये जो पेड़ आ जाता है ना जब लाइफ में, तो इंसान के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इंसान खर्च भी बहुत अच्छे से करता है फिर, तो हो सकता है कि खर्च भी बहुत अच्छे से करोगे पाइसीस आप, अच्छे से एकदम। और पैसे की भी एकदम भरमार आपके पास रहेगी। हो सकता है आपको पता है क्या है, मैं देखती हूँ जो पैसे खर्च करते हैं, ऐसा नहीं होता कि जो पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो उनके पास पैसे नहीं होंगे। उनको पता है कि पैसे खर्च करना कैसे है, उनको आता है पैसे का यूज़ करना। और वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है फिलहाल। तो अगर मैं कहूँगी ओवरऑल तो फाइनेंशियली ब्लेसिंग है आपके लिए। ठीक है, अच्छा मौका है द बिगर पिक्चर। अब यही चीज़ यहाँ पे एक बात और मैं कहूँगी, कभी कभी जब हमारे पास पैसा या कोई चीज़ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आ जाती ना, तो हमें लगता है कि हम इसको कैसे यूज़ करें। और मैं यही कहूँगी, यहाँ पे जो इशारा मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, वो कह रहा है लॉन्ग टर्म के सोचो। ये नहीं छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे कामों में पैसा उड़ा रहे हो फालतू का, नहीं। ऐसी जगह इन्वेस्ट करो या ऐसा उस पैसे का यूज़ करो जहाँ पे लॉन्ग टर्म आपको इसका बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो वो चीज़ भी देखो। हो सकता है आप में से कुछ लोग नया घर लेना भी सोच सकते हैं, मिल भी सकता है। पर यूनिवर्स कह रहा है जो भी सोचो बड़ा सोचो, छोटा मत सोचो कुछ भी। ठीक है, और हो सकता है अगर आप में से कुछ लोग इस मंथ में ऐसा कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, तो यूनिवर्स कह रहा है ये नहीं कि आप बस थोड़े से पैसों को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि यूनिवर्स मुझे 50,000 दे दो, यूनिवर्स मुझे 12,000 दे दो। नहीं, यूनिवर्स कह रहा है 1 करोड़ मांगो। ठीक है, क्यों क्यों नहीं मिल सकता आपको? अगर मैनिफेस्ट करना है तो बड़ा करो ना, छोटा क्यों करना है। सोशल मीडिया जंकी और फूडी फोटोग्राफ़र, हो सकता है कि आप ट्रैवल भी करो और आप अलग अलग जगहों पे जाओ या रेस्टोरेंट्स पे जाओ जहाँ पे आप खाना खाओ, खानों की फ़ोटोज़ क्लिक करो, या आप कुछ खुद कुक करो और उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करो। और आपको कुकिंग से ज़्यादा आपका क्रिएटिविटी, आपके आप फोटोग्राफ़र हो सकते हो, फोटोग्राफ़र हो और आपको क्लिक करना बहुत पसंद है, आपको शायद कुक करना भी पसंद हो सकता है, आप क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो। सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करोगे, हो सकता है सोशल मीडिया से कुछ सीख रहे हो और कोशिश कर रहे हो बनाने की उसको। ठीक है, या फिर सोशल मीडिया पे आपको ऐसी जगह देख रहे हो, आपको लग रहा है ये रेस्टोरेंट अच्छा है, यहाँ जाएंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से आपके सोशल मीडिया को बहुत स्क्रॉल करना, उस पर ज़्यादा टाइम देना पाइसीस, ये सितंबर मंथ में आप करने वाले हो। किसी को बहुत स्टॉक करना हो सकता है यहाँ पर इंक्लूड। और साथ ही साथ आप कुछ बनाना, कुछ कुक करना, फिर उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करना, पोस्ट करना। ठीक है, फिर वेट करना कि उस पर कितनी लाइक्स आई, क्या आया, इन सब चीज़ों का भी हो सकता है। और सिर्फ ये नहीं है कि फूडी फोटोग्राफर है तो फूड से ही हो सकता है, किसी भी तरह का क्रिएटिविटी और आर्ट आपके अंदर है तो आपकी आदत है उसको करने की, तो आप वो चीज़ पोस्ट भी कर रहे हो, देख भी रहे हो कितने व्यूज़ आ रहे, लाइक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ों का आपको शौक हो सकता है। यहाँ पे पर्सपेक्टिव, डिस्कवरी एंड टैलेंट। यस, टैलेंट तो आप में, यू हैव एन एक्सेप्शनल टैलेंट। ठीक है, एक्सेप्शनल टैलेंट आप समझ रहे हो जो किसी में नहीं होता, वो भी इन आर्ट, दैट नीड टू बी डिस्कवर्ड। तो ये मौका आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं पता कि मैं ये भी अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट किसी भी वजह से किसी सिचुएशन में ऐसा हुआ, आपने फ़ोटो क्लिक की, आपने कुछ कुक किया और वो अच्छा हो गया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मैं कर सकता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, मैं तो क्रिएटिव हूँ
मैंने तो कभी ट्राई ही नहीं किया था। तो ये चीज़ का आपको पता चल सकता है। यहाँ पे टैलेंट है और डिस्कवर है, ठीक है, इसमें भी साफ साफ डिस्कवरी की बात लगी। और आपका पर्सपेक्टिव एकदम पैसे को लेके चेंज होगा। आपको ना, अगर आप बहुत पैसे के पीछे भाग रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा है आप भागोगे नहीं, पैसा अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि मुझे पैसा कमाना कैसे और किस चीज़ से है, और मैं अपना टैलेंट यूज़ कर रही हूँ। मतलब मुझे जो करना पसंद है उसी को करके मैं अपने पैसे कमा रही हूँ, जिसमें मुझे मज़ा तो आ ही रहा है, पैसे भी आ रहे हो, मुझे भागना नहीं पड़ रहा, मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, समझ रहे हो, इस तरह की चीज़ हुई। और यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वैसे तो आप पॉजिटिव हो रहे हो, जैसे कि मैंने कहा कि छोटी छोटी चीज़ों में पैसे बर्बाद करने से अच्छा कि आप ऐसी चीज जगहों पे पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आपको एक तो बहुत अच्छा इनकम इन फ्यूचर जाके मिलता है, ठीक है। तो वो एक अच्छा है आपके लिए। साथ ही साथ आप डिस्कवर कर रहे हो खुद को और जानने की कोशिश कर रहे हो उस समय पर कि मैं और अच्छा क्या कर सकता हूँ। ऐसा नहीं, आप लर्न भी कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए, मुझ में होनी चाहिए। तो हो सकता है सोशल मीडिया से आप कुछ कोई चीज़ ऐसी है जो सीखने की कोशिश कर रहे हो, और सीखने के बाद फिर उसको ट्राई कर रहे हो अपने लाइफ में, एंड वो तो स्किल आपने डेवलप कर ही ली है, तो आपका ऐसा टैलेंट तो वो हो ही गया, तो आप उससे फिर पैसे कमा रहे हो। तो ये भी एक चीज़ आपके लिए अच्छा है ना, आपने एक्सप्लोर किया, आपने सीखा, आपने फिर किया उस चीज़ को, तो आप ना खुद पे बस एक फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हो कि बस हो गया, मैं यहीं पे एंड नहीं। आपको ऐसा है कि मुझे और सीखना है, मुझे क्रिएटिविटी का बहुत शौक है, मुझे जितना कुछ सिखा लो मैं सीख लूँगा, पर मुझे कुछ करना है या कुछ कर दिखाना है, ऐसी वाली एक एनर्जी आपके अंदर मिल रही है, और अपने लाइफ को आप चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं लव लाइफ में आपके लिए क्या खास कार्ड है। यहाँ पे गर्ल्स टॉक, ओके, द बटरफ्लाई, एंड यहाँ पे हार्ट ब्रोकन। दिल टूट सकता है आपका, पर याद रखना, या फिर आपके कनेक्शन में कुछ मोड़ आ सकता है, बदलाव आ सकता है जो आपके दिल को तोड़ सकता है। ये ऑलरेडी आपका ब्रोकन हार्ट है, कोई पहले ही आपका दिल काफ़ी पहले टूट चुका है, और अब क्या हो रहा है आपके लाइफ में, क्या हो रहा है, आप इवॉल्व हो रहे हो स्पेशली, ठीक है, आप स्पेशली इवॉल्व हो रहे हो उस समय पर, या आपका इनर चाइल्ड कह लीजिए, हीलिंग चल रही है आपकी इस समय पर। अगर आपका पहले दिल टूट चुका है, अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका रिश्ते में कुछ बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। वो बदलाव शायद आपका दिल भी तोड़ सकते हैं, आपको लगेगा कि ये इंसान क्यों बदल गया, या ये ऐसा क्यों कर रहा है, इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। नहीं तो मुझे दिखाई दे रहा मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप सोच रहे हो कि भाई इस हार्ट दिल जो टूट चुका है ना, इस हार्ट ब्रेक से कैसे डील किया जाए, तो अपने दोस्तों को कॉल कर करके आप सब बता रहे हो, आज मैंने ये किया वो किया, चुगलियाँ करना, गॉसिप करना। फिर क्या होता है, देखो मेल्स भी करते हैं, नो डाउट मेल्स भी करते हैं, गर्ल्स टॉक भी बोलो या बॉयज़ टॉक बोलो, पर बॉयज़ भी गर्ल्स को अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और बॉयज़ को भी कभी कभी ऐसे गॉसिप करते हैं, यार ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं बोलूँगी किसी पर्सन का नाम, मतलब किसी जेंडर को, पर गर्ल्स टॉक है इसका मतलब ये नहीं सिर्फ गर्ल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो आप करते हो ये चीज़, और यहाँ पे आपका रिलेशनशिप इवॉल्व हो सकता है, चेंज हो सकता है, चेंज आ रहा होगा आपके कनेक्शन में। तो उस चीज़ को देखने और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या बदलाव हो रहा है, क्या उस समय पे देखो, कभी कभी जब बदलाव हो रहा होता है उसी समय पे कोई स्टेप ले लो तो आप समझ सकते हो, या फिर ये जो बदलाव है आप दोनों के लिए ज़रूरी है, आप दोनों के कनेक्शन के लिए ज़रूरी है, इसलिए भी हो रहा है, तो ठीक है उसको होने दो, ठीक। और अगर आपका दिल टूट भी रहा है तो आप किसके पास जा रहे हो, अपने बेस्टीज़ के पास जा रहे हो, और उनको जाके बता रहे हो कि देखो देखो मेरी लाइफ में ये चीज़ हो गई है, और ऐसा ऐसा हो रहा है सीन, ठीक है। तो लव लाइफ में ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी ओवरऑल आपकी बहुत ही अच्छी एनर्जी सितंबर मंथ की रहने वाली है। जो भी चीज़ आपको परेशान करेगी वो होगा आपका रिलेशनशिप, नहीं तो ओवरऑल सही है, बहुत भी नहीं है, बहुत भी ऐसी कोई एनर्जी ऐसी नहीं आई है बुरी, सही है अगर देखा जाए। लेट्स सी, ठीक है, ओके। तो बिजली तो गिरेगी, और बिजली जब गिरती है तो सडन कुछ आपकी लाइफ में होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप सेल्फ लव कर रहे हो, गज़ब का सेल्फ लव चल रहा है आपका। किसी स्ट्रेंजर से मुलाकात हो सकती है, जस्टिस का समय, आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या कहीं इम्बैलेंस आ रहा है, सी किसी का कॉल मैसेज का वेट करे तो आ सकता है आपको यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे यूनिवर्स आपको रास्ता भी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका भी कोई ऐसा ट्रेस था जो आप नहीं जानते थे मेरे अंदर खास है, वो आपको पता चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ट्रैवल कर सकते हो, कोई न्यू व्हीकल खरीद सकते हो, और आप खुद को और एक्सप्लोर करने के लिए डीप डाइव अपने अंदर ही करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है आपको लिखने का शौक हो, राइटिंग का शौक हो, क्रिएटिव हो तो हो सकता है लिखने का भी शौक हो, अच्छा लिखते हो, पोएम्स या पोएट हो आप किसी तरह के, आपको आदत हो लिखने की, ठीक है। पर आप जो भी आप करोगे ना, आप कॉइन का दोनों साइड देखने के बाद ही आपको डिसीजन लोगे कि मुझे ये करना है फाइनली,
ठीक है, हड़बड़ी और जल्दबाजी आपकी तरफ से अब नहीं होने वाली यहाँ पे किसी भी तरह की। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।